आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बांका के पूर्व सांसद पुतुल देवी ने राजद में जाने का संकेत दिया है। हालांकि इसका उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया। मंगलवार को गिद्धौर स्थित अपने आवास लाल कोठी में बांका से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने घंटों मंथन किया, साथ ही अपने समर्थकों की राय जानी। इस दौरान प्रेस मीडिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। बैठक के उपरांत पुतुल देवी ने साफ लहजे में जदयू से तालमेल बिठाने को असंभव बता दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव में अपनी पुत्री श्रेयसी सिंह को भी उतारने का लगभग मूड बना लिया है। रचना वाहिनी की बैठक में दिग्विजय सेना के कार्यकर्ताओं के साथ बांका के पूर्व सांसद ने आगे के फैसले पर कार्यकर्ताओं की राय जानी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, इसीलिए अपने समर्थकों की राय लेनी थी। बताया जाता है कि बैठक में राजद से जुड़ने के बाद 5 विधानसभा सीट की मांग की जाएगी, जिसमें बांका के 4 और जमुई के 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वहीं लोजपा ने भी उन्हें एक चिट देने का वादा किया है। हालांकि यह तो वक्त बताएगा कि पूर्व सांसद और उनकी बेटी श्रेयसी किस पार्टी से जुड़कर इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो निवास है यहाँ पर बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हुई और बिहार विधानसभा चुनाव में को लेकर आपका ये क्या रहेगा, रोल क्या होगा, चर्चा हुई, किस बात को चर्चा हुई और आपने क्या कहा अपने समर्थकों से? आज ना रचना वाहिनी की बैठक थी। रचना वाहिनी की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने पिछले निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसके संदर्भ में आगे हम लोग कौन सा फैसला लें, इस पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और तो क्या कौन सी पार्टी के संदर्भ में क्या उचित रहेगा बांका के परिप्रेक्ष्य में, इस पर भी तो कुल मिलाकर ये आज सिर्फ ये चर्चा का दौर है। क्या चर्चाएं हुई मैम उसमें? क्या अगर पता चल रहा है चर्चा है कि जो बांका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है उसे 4 सीटें आपको राजद दे रही है और एक जमुई से भी मिल रहा है, कुल 5 सीटें जो है वो राजद आपको दे रहे हैं कि राजद में शामिल हो जाइए, ये चर्चा चल रही है। आपके अनुसार क्या? देखिए, अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछला बार हम लोगों ने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था, तो अभी 2 चीज़ें थी महत्वपूर्ण थी। एक तो एक सम्मानजनक तरीके से किसी दल में जाए। दूसरी बात ये कि दल में जो सीटों का जो वितरण हो वो उस पर चर्चा करना है। तो इस संदर्भ में हम लोग के पास में जो भी विकल्प थे, हमारे सामने वो सारे विकल्प खुले रखे थे। तो उनमें से अभी जैसे कि बात करें तो राजद भी थी, लोजपा ने भी अभी किया था अपने तरीके से, और एक जो तीसरा जो मोर्चा है, तीसरा मोर्चा के लोग भी काफ़ी ये चाहते थे कि हम लोग उनके साथ में जुड़कर चुनाव। तो अभी इन्हीं, लेकिन आज की बैठक में जैसे कि हमने सबकी चर्चा की, लेकिन लोगों ने, रचना वाहिनी का जो संगठन है, संगठन ने 2 ही मुद्दे को उठाया, आरजेडी के मुद्दे को और लोजपा के मुद्दे को। तीसरा जो था कि अगर हम लोग की घर या बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे प्रस्ताव आता है उस मुद्दे को। राजद की ओर से क्या बातें की गई है, कितने सीटें पे चर्चा की गई? क्योंकि अभी तो ये सारा कुछ इनिशियल स्टेज में है, लेकिन निश्चित रूप से विधानसभा पर भी चर्चा होगी, लोकसभा पर भी चर्चा होगी। इन सब दोनों के बिना तो आगे कोई बात नहीं बन सकती। विधानसभा, लोकसभा के साथ में और अन्य भी कुछ जगह पर बात चर्चा होगी। तो अभी इसको कॉन्क्रीट रूप नहीं दिया गया है। अभी एकदम से ऐसा हम कोई ऐसा बात कह दे तो वो उचित नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को अगर लोजपा और आरजेडी से आपको ऑफर मिला कि आप हम उनके साथ जाएं, भाजपा से भी आपको बनाया, आपको संपर्क किया गया, भाजपा ने भी आपसे संपर्क किया, तो ऐसे में फाइनली डिसीजन अभी नहीं हुआ। आज तो सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो कुछ दिनों में और भी बात निकल कर सामने आ जाएगी।
कि हम लोग डिसीजन। ऐसी भी बात आ रही है कि जो समर्थक आए थे उन्होंने कह दिया कि मैडम आप जो निर्णय लेंगी आपके साथ हम लोग लेंगे वोटों में, ऐसी बात आई है। तो जब बात इतनी जिम्मेवारी की हो जाती है तब तो और मुश्किल है ना, तो मुझे सबके लिए सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही फैसला लेना पड़ेगा, तो वो तो 1 घंटे में ले सकते। मतलब जदयू के साथ आप नहीं जा सकते? देखिए, जदयू के सामने तरफ से कोई ऐसा हम लोग के पास में प्रस्ताव नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जदयू ने दादा के साथ में भी काफ़ी कुछ किया। उसके बाद अभी पिछला जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक पोषण अभियान की जिसकी श्रेष्ठी बनी थी गुडू लैम्बेस्ट्री, तो उस सिलसिले में जब पटना में हम लोग थे तो हम लोग एक कर्सी कॉल की विजिट के लिए गए थे। उस समय भी जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनसे बात हुई थी और इस मुद्दे पर हुई थी कि लोकसभा अगर हुई तो, क्योंकि जदयू लोकसभा की टिकट शेषी को दे रही थी, लड़ाना चाहती थी, क्योंकि शेषी ने कहा था कि अगले साल ओलंपिक गेम्स से हमें उस पर फोकस करना चाहते हैं, तो शेषी ने मना कर दिया था। तो उस संदर्भ में तो बात आई कि मैं यहाँ पर आई हूँ पटना, तो मुझे जाके एक बार मिलके ये सारी स्थिति भी क्लियर कर देनी चाहिए उनको, और उनको शुक्रिया भी अदा कर देना चाहिए कि मैं उनको उसके टिकट को मैंने नहीं लिया। उसका दरमियान चर्चा हुई थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, और उन्होंने कहा भी था कि हाँ ठीक है, शेषी के सामने तो पूरा एक करियर है, आपके सामने है आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और इतना कुछ होने के बाद उसके 15 दिन के बाद भी फैसला उलट पुलट हो गया और ये सीटें चली गई जदयू के खाते में, और जदयू ने पहले से कमिटमेंट के आधार पर या फिर कोई और भी अलग कमिटमेंट था उसके आधार पर इस सीट को किसी अन्य प्रत्याशी को दी। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आप एक बार धोखा खा सकते हैं, आप 2 बार धोखा खा सकते हैं, आप कितनी बार धोखा खाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ पर कोई जाने की कोई संभावना बचती है। तो क्या ये चर्चा है मैम कि श्रेयसी सिंह जो है वो बांका विधानसभा से चुनाव लड़ने की मूड में है, और शायद वहाँ के लोगों की मांगे भी आपसे मांग भी शायद की गई है कि ऐसे कोई विधानसभा का कोई निर्धारित सीट के लिए श्रेयसी नहीं कर रही है, और ये चुनाव अगर लड़े तो ये उनका फैसला हो सकता है, क्योंकि उनको जब लोकसभा दिया जा रहा था तभी भी उनका फैसला था कि उनको नहीं लड़ना है, और अगर भी लड़ना चाहेंगे तो भी उनका फैसला होगा। वो परिपक्व है, सक्षम है, हमें इसको पूरा भरोसा है, जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। अभी विधानसभा चुनाव में लड़ने की कोई अगर वो लड़ेगी तो हम लोग सबके साथ खड़े होंगे, हम लोग सबका आशीर्वाद उसके साथ। पूरी क्षेत्र की जनता वही आशीर्वाद ही तो देने आए थे सब प्रतिनिधि।